Assalamu alaikum. Hope you are all going great. Welcome to my YouTube channel. First of all, I will request to all of you, please don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Also press the bell icon for the new notification. लास्ट वीडियो में हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्या हैं इनके फंक्शंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें हम कंपैरिजन करवाएंगे। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अडोब ड्रीम वीवर को मैंने जो है वो पहले से ही ओपन करके रखा है। एज़ यूजुअल टाइटल टैग के बाद स्क्रिप्ट टैग का सबसे पहले यूज़ करेंगे और बॉडी टैग के इनर साइड भी हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। टाइटल टैग के इनर साइड स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया। बॉडी टैग के इनर साइड भी स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाने लगी हूँ। सपोज़ मैंने कहा जी बना लें, ठीक है, कोई भी बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे मैंने कहा जी बराबर है 5 के। एक वेरिएबल एक तरह से बना लिया कि z बराबर किसके है 5 के, यानी कि z की मैंने वैल्यू क्या दे दी 5। ये एक वेरिएबल इसको पुल को कहते हैं ना, और लेफ़्ट पार्ट को हम कहते हैं इसका नेम है और राइट पार्ट पे हम उसको वैल्यू दे देते हैं। जस्ट हमने इतना सा काम किया है। चलते हैं बॉडी टैग के इनर साइड, स्क्रिप्ट टैग के इनर साइड, ठीक है। यहाँ इसको कॉल करवाते हैं और हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी होती है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट यूज़ करते हुए मैंने कहा कि z बराबर है 5 के। ये जो आपको ये मार्क नज़र आ रहा है बेसिकली ये इक्वालिटी का निशान है, ठीक है। इक्वालिटी इन इक्वालिटी यहाँ पे आपको शो करवाई जाएगी और कंपैरिजन में आंसर ट्रू और फॉल्स में आता है। कि अब मैंने इसका कंपैरिजन करवाया है कि क्या z इक्वल है 5 के, ठीक है। z जो है क्या इक्वल है 5 के, ये देखिए z बराबर है ना 5 के, इसका मतलब आंसर आना चाहिए ट्रू। ऐसे ही बनता है ना, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आंसर आता है ट्रू और फॉल्स में। इसमें हम लेस देन देखेंगे, ग्रेटर देन देखेंगे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, जस्ट इक्वल टू और इनइक्वालिटी यानी कि बराबर नहीं है, बराबर है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट मैंने यूज़ की है वो है इक्वालिटी के लिए कि क्या z बराबर है 5 के। इस फाइल को कर लेते हैं पहले सेव। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम पे ही इसको सेव कर लें आप। मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे राइट किया, इसको सेव करते हैं, इसको कर लेते हैं मिनिमाइज़। और ये है मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम की फ़ाइल। इसको मैं कर लेती हूँ गूगल क्रोम पे ओपन। जैसे मैंने इसको गूगल क्रोम पे ओपन किया, आंसर मेरे पास शो हो रहा है ट्रू। कंट्रोल प्लस से इसको आप कर लें पहले जूम। आपको अब क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास आंसर आ गया है ट्रू। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा। ये थी मेरे पास एक फ़र्स्ट कंडीशन, एक फ़र्स्ट कंपैरिजन कि z बराबर है 5 के। उसने कहा जी बिल्कुल है, ट्रू है ये। अब सेकंड मैंने एक कंडीशन लगाई है, मैंने कहा कि क्या z बराबर है 10 के। पहले मैंने उसको कहा कि z इक्वल है 5 के, उसने कहा ट्रू है, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, z इक्वल 5 के ही है। ये जो आपने वेरिएबल बनाया है ना, ये इसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट शो करवाएगा। अब यहाँ पे z की वैल्यू तो 5 है, पहला तो उसने ट्रू कह दिया। अब देखते हैं कि क्या z बराबर है 10 के, यानी कि z इक्वल है 10 के। इसको सेव करते हैं। आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, फॉल्स आना चाहिए। तो रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास फॉल्स आ रहा है। जी बिल्कुल, पहले था ट्रू, अब है हमारे पास फॉल्स की कंडीशन। ओके, तो गाइज़ इतनी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर मैं अब इस फॉल्स को ब्रेक करके नीचे को लेकर आऊँगी तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक ब्रेक का टैग इसके इनर साइड कनकैटिनेशन साइन की हेल्प के साथ, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास कनकैटिनेशन साइन है, मैंने, ठीक है, स्ट्रिंग बनानी है एक। मैंने लगाया एक ब्रेक का टैग विद द हेल्प ऑफ कनकैटिनेशन साइन और ये मेरे पास एक बन गई है स्ट्रिंग।
आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था कि जब आप स्ट्रिंग बना लेते हैं तो इट्स मीन आपका जो इसके साथ लिंक बना है, कनकैटिनेशन साइन के साथ ही लिंक बना है ना इसके साथ, तो ये भी क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा, टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल एस करके देख लेते हैं। मैं जस्ट आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ, अभी कुछ चेंज नहीं कर रही, जस्ट आपको बताया है कि ब्रेक का ये जो टैग लगाया है इसके स्ट्रिंग बनाने से मेरी ये वाली चीज़ भी क्या बन जाएगी, टेक्स्ट बन जाएगी। यहाँ रिफ्रेश करने लगी हूँ, ये देखें जी, फॉल्स फॉल्स, ठीक है, उसने फॉल्स फॉल्स कह दिए, क्यों, ये वर्क कर ही नहीं रहा। ठीक है, इसने स्ट्रिंग टेक्स्ट बना दिया इसको। आपने अब करना क्या है, जब आपको लगे कि मेरा ये टेक्स्ट बन रहा है तो जस्ट आपने इवेल्युएट कर देना इसको इस तरह से। ठीक है, इवेल्युएट कर लेना है और इसको सेपरेट ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ब्रेक भी हो गया और ऊपर वाला ट्रू भी शो करवा रहा है। आंसर पहले वाले का ट्रू ही था ना, वो ब्रेक का टैग लगाने से टेक्स्ट की फॉर्म में फॉल्स दे रहा था, अब वो वर्क करने लग गया क्योंकि हमने इसको कर दिया इवेल्युएट। इसी तरह जब आप इसको यहाँ से सपोज पिक कर लेते हैं कंट्रोल सी से, यहाँ पे भी इसको इसी का यूज़ करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अब देखिएगा इसको मैं कंट्रोल एस करूँगी ना, इसको क्यों नहीं आपको कोई डिफरेंस शो करवाया, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉल्स में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे आपको डिफरेंस बताऊंगी मैं। ठीक है, मैं कुछ इसी तरह रहने दे रही हूँ। अब मैंने एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है कि क्या z बराबर है 5 के। पहले आप डिफरेंस देखें, ये रेड में आ रहा है क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया था। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअली डाटा टाइप होती है हमारे पास। जब हम इंटीजर्स को लिखते हैं तो स्ट्रिंग नहीं बनाते, डबल या सिंगल कोटेशन का यूज़ नहीं करते, तो इसका मतलब उसकी डाटा टाइप बिल्कुल परफेक्ट होती है, ये बिल्कुल राइट डाटा टाइप है इसकी। लेकिन ये डाटा टाइप बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ये मैंने स्ट्रिंग बना दिया। इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए इसने क्या कहा, फॉल्स। क्यों फॉल्स कहा, पहले नंबर पे ये एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को भी। ठीक है, सिंगल और डबल कोटेशन में भी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन फिर भी ये 5 क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा ऊपर वाला इवेल्युएट नहीं है अभी। ठीक है, इसको मैं इवेल्युएट पहले लगा लेती हूँ। ये देखें, इसको मैंने इवेल्युएट कर लिया। अब कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करने लगी हूँ, आप देखेंगे कि मेरे पास ये तो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब ये क्यों फॉल्स आ रहा है, इसको क्यों नहीं इसने एक्सेप्ट किया। इसके स्टार्ट पे भी आए और इवेल्युएट लगा दें। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल एस से सेव, रिफ्रेश, तो आपने देखा कि आंसर मेरे पास क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि z बराबर है तो 5 के ही ना। ये देखें z बराबर 5 के ही है, लेकिन फॉल्स क्यों दे रहा था, क्योंकि इवेल्युएट नहीं किया था, स्ट्रिंग बन गया था, टेक्स्ट बन गया था। ऊपर वाला तो फॉल्स, आप कह रहे हो ऊपर वाला तो काम कर रहा था, ऊपर वाला तो एक्चुअली था ही फॉल्स। ठीक है, वो फॉल्स ही शो करवा रहा था अपनी तरफ से, वो उसको गलत ही कह रहा था, लेकिन उसका आंसर था ही फॉल्स, इसलिए आपको डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो ये देखिए z बराबर है 5 के, लेकिन सिर्फ डाटा टाइप चेंज है, ये एक्सेप्ट कर लेता है इस फॉर्म में। ठीक है, लेकिन आपने करना क्या है, आपने जब भी इंटीजर्स को लिखना है विदाउट कोटेशन आपने लिखना है। ठीक है, आपने कभी भी इसको स्ट्रिंग नहीं बनाना। ये जस्ट आपको डिफरेंस बताया, एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं ना उस पर फिर ये काम नहीं करता। ठीक है, जब मैंने रिज़ल्ट कार्ड बनाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब मैंने प्लस का फार्मूला लगाया था तो मेरे पास प्लस का फार्मूला काम कर ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने तमाम इंटीजर्स को स्ट्रिंग बनाया था सिंगल और डबल कोटेशन से। अब नेक्स्ट मैंने कहा कि क्या z, अब ये देखें ट्रिपल इक्वल मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये भी इक्वल का साइन ही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो डाटा टाइप है इसको भी ये लाजमी नोट डाउन करता है। अब देखिए पहले मैंने कहा z बराबर है 10 के,
कंट्रोल एस करते हैं, ये कह देगा ट्रू है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉरी कहेगा फॉल्स है, क्योंकि मेरे पास जो है वो जी की अमाउंट तो 5 है। चले मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रिपल इक्वल के साथ 5 ऐड करने लगी, यानी कि जो बिल्कुल परफेक्ट है। इसको कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करने लगी हूँ तो कह रहे हैं ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से इसको क्या नहीं किया, इवेल्युएट नहीं किया। कंट्रोल एस अब करते हैं, इवेल्युएट करने के बाद रिफ्रेश, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, इवेल्युएट का यूज़ लाजमी कीजिएगा गाइस जब आप इस जगह पे कोई स्ट्रिंग लगा रहे हैं, ठीक है, कोई ब्रेक का टैग लगा रहे हैं, स्ट्रिंग बना रहे हैं ना, तो ये भी इक्वल का साइन ही है, ठीक है। एक तरह से जी कहता है इक्वल है 5 के, ये बिल्कुल ट्रू है। अब मैंने एक और कंडीशन लगाई, मैंने इवेल्युएट भी कर लिया, मैंने कहा कि क्या जी इक्वल है 5 के, यानी कि इसको स्ट्रिंग बना के अब मैं कह रही हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, ये देखें, जबकि जी तो बराबर है 5 के, यहाँ पे इसने कर लिया था इसको एक्सेप्ट, कहता था ठीक है ट्रू है, मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट। लेकिन जब आप ये ट्रिपल इक्वालिटी को शो करवाते हैं, देन ये इसकी डाटा टाइप को लाजमी चेक करता है कि नंबर्स तो हम विदाउट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, नंबर्स के साथ तो हम ये इक्वल का साइन यूज़ नहीं, इक्वल का कह रही हूँ, ये डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन यूज़ नहीं करते। तो उसने साथ ही आंसर क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। उसने कहा कि आपकी जो डाटा टाइप है वो मैच नहीं करती। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रही होगी मैं आपसे क्या बात शेयर करना चाह रही हूँ, कि जब हमारे पास जस्ट ये था, उसने कहा ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बेशक वो स्ट्रिंग में है या विदाउट स्ट्रिंग है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन इसमें उसने डाटा टाइप को लाजमी चेक किया, चेक करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास आंसर फॉल्स है, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इसकी डाटा टाइप मैच नहीं करती। इक्वल साइन यूज़ करने के बाद अब हमारे पास आ जाती है इनइक्वालिटी, ठीक है, यानी कि बराबर नहीं है की सिचुएशन। अब ये जो एक्सक्लेमेशन साइन आपको नज़र आ रहा है, और ये हमारे पास नहीं का ऑप्शन है। एक तरह से मैंने कहा जी इक्वल नहीं है 5 के, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन साइन और इक्वल जो बराबर काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अब उसको कहा है कि क्या जी इक्वल नहीं है 5 के, जबकि यहाँ तो है जी इक्वल है 5 के, ऊपर तो जी बराबर है ना 5 के। यहाँ मैंने इसको कहा कि क्या 5 के बराबर नहीं है। देखते हैं आंसर क्या शो करवाता है, रिफ्रेश करते हैं। उसने कहा ट्रू। ट्रू क्यों दे दिया? क्योंकि इवेल्युएट यूज़ नहीं किया। अब आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि इवेल्युएशन यहाँ पे कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी क्रूशियल है, कि वो आंसर ही रॉन्ग शो करवाई जा रहे हैं। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब कह रहा है कि फॉल्स। फॉल्स ही बनता है ना, क्योंकि जी तो बराबर है 5 के, जबकि मैंने उसको कहा कि क्या जी इक्वल नहीं है 5 के, तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल फॉल्स है आपकी बात, क्योंकि हमारे पास जी की वैल्यू तो 5 है, आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये आपको कंडीशन नहीं है के लिए है, यानी कि इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है ये। मैंने अब एक और ये देखिए कंडीशन लगाई, मैंने कहा कि क्या जी बराबर नहीं है 10 के, ठीक है, पहले इवेल्युएट मैंने लगा चुकी हूँ इस दफ़ा, ठीक है, सब कुछ अब ये परफेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो आंसर आएगा इसका मतलब वो परफेक्ट होगा। कि क्या जी बराबर नहीं है 10 के, आंसर आना चाहिए ट्रू, क्योंकि जी वाकई में बराबर नहीं है 10 के, जी तो बराबर किसके है, 5 के। जी जो है वो 5 के इक्वल है, इक्वल नहीं है 10 के। आंसर देखते हैं इसको सेव करके। मैं रिफ्रेश करने से पहले दोबारा से अडोब ड्रीम वीवर की तरफ ही जा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक और ब्रेक का टैग पहले ऐड कर दूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस से आंसर शो हो जाए हमारे पास, ठीक है। प्लस करते हैं, अब रिफ्रेश करने लगी हूँ गाइस। आंसर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू,
ट्रू ही आना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जी वाकई में ही बराबर नहीं है 10 के। पहले था कि जी बराबर नहीं है 5 के, उसने फॉल्स कहा क्योंकि उसने कहा है 5 के बराबर। अब मैंने कहा जी बराबर नहीं है 10 के, उसने कहा ये तो बिल्कुल ट्रू है, वाकई में ही वो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। मैंने अब एक और कंडीशन लगाई ग्रेटर देन और लेस देन के। अब स्टार्ट होने लगा है कि मैंने कहा इवेल्युएट करो कि जी ग्रेटर देन है 15 से, कि जी जो है उसकी जो वैल्यू है वो 15 से ज़्यादा है कि नहीं है। आपको अगर कॉमन सेंस आप यूज़ करें अपनी, तो जी की अमाउंट है 5, तो इसका मतलब ये 15 से क्या है, ग्रेटर देन है। नो, क्या है, लेस देन है। देखते हैं रिज़ल्ट क्या निकलता है, फॉल्स आता है कि ट्रू आता है। रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट आ गया फॉल्स। फॉल्स ही आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि जी की अमाउंट जो है वो 15 से बड़ी नहीं है। अब देखें, सेपरेट नीचे करके दिखाने लगी हूँ। अब मैंने कहा कि क्या जी ग्रेटर देन है 4 के, जी जो है वो ग्रेटर देन है 4 से। अब आंसर आना चाहिए ट्रू, क्योंकि ये वाकई ही बड़ा है। 5 अमाउंट 4 से बड़ी होती है ना। रिफ्रेश करते हैं, उसने कहा ट्रू, वाकई में ही जो जी की वैल्यू आपने दी है वो 4 से बड़ी है। ठीक है, ग्रेटर देन की आई होप सो आपको समझ आई होगी। पहले मैंने एक कंडीशन लगाई कि क्या जी ग्रेटर देन है 15 से, उसने कहा फॉल्स, ग्रेटर देन नहीं है बल्कि लेस देन है। अब मैंने कहा क्या वो 4 से ग्रेटर देन है, उसने कहा जी बिल्कुल 5 है। इट्स मीन वन डिजिट वन नंबर जो है वो इंक्रीज कह रही हूँ, बड़ा है। तो उसने कहा जी बिल्कुल ट्रू, आप कह रहे हैं कि जी की वैल्यू क्या है, वो बड़ी है 4 से। अब एक कंडीशन लगाई लेस देन वाली कि क्या जी की वैल्यू लेस देन है 15 से, जी की वैल्यू 15 से कम है कि नहीं है। 15 से कम है ना जी की वैल्यू, क्योंकि जी की वैल्यू 5 है। तो इट्स मीन आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि जी की वैल्यू सच में ही लेस देन है 15 से। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से पहले ब्रेक का टैग यहाँ ऐड करने लगी हूँ। ब्रेक के 2 टैग मैंने मज़ीद ऐड कर दिए। ठीक है, सेव किया। अब रिफ़्रेश करते हैं ताकि आंसर बिल्कुल नीचे सेपरेट शो हो जाए आपको। ये लीजिए, आंसर ट्रू आ गया मेरे पास। ठीक है, ये बिल्कुल हकीकत है कि जी वाकई में ही उसकी वैल्यू 15 से छोटी है। अब मैंने उसे कहा कि क्या जी लेस देन है 4 से, जी की वैल्यू 4 से लेस देन है यानी कि कम है। इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। किस तरह से, क्योंकि जी की वैल्यू जो रखी थी वो 5 रखी थी, वो हमारे पास 4 से बड़ी है, लेस देन नहीं है बल्कि ग्रेटर देन है। रिफ्रेश करते हैं, आंसर मेरे पास फॉल्स आ गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये है ही स्टेटमेंट गलत, क्योंकि वो लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है। 4 से ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है। तो आई होप सो आपको ग्रेटर देन और लेस देन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम अपना फर्दर काम स्टार्ट करते हैं जी। अब मैंने कहा कि क्या जी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 15 से, यानी कि या तो 15 से बड़ी हो या उसके इक्वल है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। आंसर वैसे फॉल्स आना चाहिए। मैं आपको आंसर पहले इसलिए बता देती हूँ क्योंकि हम अपने दिमाग से भी इसको कर सकते हैं ना। रिफ्रेश करते हैं, आंसर आ गया मेरे पास फॉल्स। फॉल्स ही बनता है क्योंकि ना तो जी की वैल्यू 15 के बराबर है और ना ही 15 से बड़ी है। अब मैंने कहा कि क्या जी की वैल्यू लेस देन या इक्वल है, लेस देन इक्वल है 15 से। इसको सेव करते हैं। पहले मैंने कहा था ग्रेटर देन इक्वल, अब लेस देन इक्वल कहाँ है। आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि हमारी जो जी की वैल्यू है वो लेस देन है। ठीक है, एक कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, लेस देन है ना 15 से, 5 है तो लेस देन तो हो गई 15 से।
तो ये हमारे पास थे कुछ कंपैरिजन इक्वालिटी के, ठीक है, इनइक्वालिटी के, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। होप सो आपको इवेल्युएट करने का, स्ट्रिंग बनाने का, ठीक है, डाटा टाइप चेक करने का, डबल इक्वल और ट्रिपल ये इक्वल के जो मार्क लगाए हैं मैंने, इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी फ़ील हो, कोई भी इशू क्रिएट हो, आप लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इनको आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है, बहुत अच्छे से आपने इनकी अपनी बेस बना लेनी है ताकि फ़र्दर काम हमारे पास ईजी हो जाए। अगर आपको ये टफ़ लग रहा है तो पहले HTML और CSS के लेक्चर्स जो प्रीवियस मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं वो तमाम लेक्चर्स आप अटेंड करें, पहले उन पर मुकम्मल कमांड हासिल करें, देन आप प्रोग्रामिंग की तरफ आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें एंड कमेंट भी कर दें एक अच्छा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।